हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इसमें मधुबाला स्टाइल ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे और स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे हम इसमें। और इसमें जो भी मैं चार्ट यूज करूंगी ना वो मैं आपको दिखा दूंगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और जैसा मैं दूसरे साइज का बनाऊंगी तो आपको सेम चार्ट के हिसाब से अपना साइज देख लेना है। और उसके हिसाब से जितना भी इसमें माइनस जो भी करना है साइज के हिसाब से आपको चार्ट देख के आपको उसमें सारी चीजें माइनस करनी है अपने साइज के अकॉर्डिंग। और मैं यहाँ पे 40 साइज का ब्लाउज बनाऊंगी मधुबाला स्टाइल में। तो एक ये मैंने पेपर लिया जिसमें हम बैक वाला पार्ट ड्रॉ करेंगे और इसमें मैं फ्रंट वाला, क्योंकि फ्रंट में हमारे ज्यादा निशान रहेंगे, तो मैंने ये व्हाइट वाला पेपर लिया। इसमें हम मार्क करेंगे। तो पहले हम बैक वाला जो पार्ट है ना उसको रेडी करेंगे, इसके बाद हम रेडी करेंगे फ्रंट वाला। तो अभी हम इसमें निशान लगाएंगे। तो मैं अपने साइज के अकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो आपको अपना मेजरमेंट पूरा ले लेना है। मैं आपको अपना जो जिस साइज से मैं यहाँ पे कटिंग कर रही हूँ ना वो मेजरमेंट मैं पूरा स्क्रीन पे आपको दे दूंगी कि मैं किस साइज के अकॉर्डिंग कर रही हूँ। आपको उसी तरह से मेजरमेंट लेना है। और आपको अपने साइज में जो भी चार्ट में जितना भी माइनस प्लस करना है वो सारी चीजें आपको देख लेना। मैं चार्ट यहाँ पे आपको शो कर दूंगी, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम इसमें सिर्फ कटिंग कटिंग सीखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी स्टिचिंग सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। यहाँ से 40 साइज का बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो भी आपका शोल्डर हो उसका आपको हाफ लेना है। मेरे इसमें जो शोल्डर आ रहा है वो 15 इंच आ रहा है। 15 का हाफ हमारा 7.5 आएगा। तो हमने यहाँ पे जैसे कि 15 इंच शोल्डर लिया है मैंने, ये इसका हाफ करना है। इसका हाफ हमारा आ रहा है 7.5 इंच पे। तो उसका हमें यहाँ पे निशान लगाना है। जो भी आपका शोल्डर है, ये सभी साइज के लिए जो भी आपका शोल्डर उसका हाफ लेना है। उसका हमें यहाँ से नीचे 1 इंच नीचे डाउन जाना है। यहाँ पे जहाँ पे आपने 7 इंच का निशान लगाया, यहाँ पे 1 इंच नीचे डाउन जाना है। ये सभी साइज के लिए जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ लेना है और 1 इंच नीचे डाउन जाना है। इसके बाद यहाँ पे 2.5 इंच का नेक पे निशान लगाना है। ये भी सभी साइज के लिए है। इतना आपको सभी साइज में लेना, 2.5 इंच। इसके बाद इस निशान से इस निशान को हमें मिला देना है। ये देखिए, इस वाले निशान से हम एक क्रॉस लाइन मिला देंगे। अब हमें यहाँ से मैंने जो लेंथ ली है वो हमें यहाँ से ऊपर से ही लेनी है लेंथ हमें। तो मेरे जो जैसे कि वैसे आप मेरे जो बैक पार्ट की लंबाई है वो 14 इंच है, बट हमारी फ्रंट वाली जो लंबाई है वो 15.5 इंच आ रही है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ से 15.5 इंच आ रही है ना, तो मैं इसमें ना 1 इंच प्लस कर लूंगी, तो हमारी 16.5 इंच आ जाएगी। तो आपको जो लंबाई लेनी है ना, जितनी भी आपकी फ्रंट की लंबाई है उसी के हिसाब से उसमें आपको 1 इंच या 1.5 इंच आप अपने हिसाब से उसमें प्लस कर सकते हैं। तो मैं इसमें 1 इंच प्लस कर रही हूँ। तो ये हमने यहाँ पे लिया है 16.5 पे लंबाई, है ना। ऐसा नहीं रखना है कि अगर आपकी 14 इंच लंबाई आ रही है तो आप इसमें पीछे में 1 इंच करेंगे, नहीं। आपको लंबाई का जो मेजरमेंट है वो आपको फ्रंट वाली लंबाई के हिसाब से लेना है। जैसे मेरी फ्रंट वाली लंबाई 15.5 आ रही है, तो 1 इंच हम इसमें प्लस कर लेंगे तो 16.5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे 16.5 पे एक निशान लगा दिया है। इसको हम स्ट्रेट लाइन कर देंगे। पीछे आप डार्ट डाल भी सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग, आपको पीछे डार्ट डालना है कि नहीं डालना है, जो टक्स रहता है फिटिंग के लिए पीछे। तो अभी हमने एक यहाँ पे कर दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ना चेस्ट लाइन मेजर करनी है कि चेस्ट लाइन कैसे लेनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि चेस्ट लाइन हमें कैसे पता चलेगी कि यहाँ पे हमें चेस्ट लाइन कितने इंच पे लेनी है। तो क्या करना है, अभी हम डीप नेक बना रहे हैं, तो डीप नेक का फॉर्मूला ये है, ये देखिए। इसमें आपको देख लेना है कि आपका साइज है वो कौन सी लाइन में आ रहा है। मेरा जो साइज है वो इसमें आ रहा है 14, क्योंकि हमारा जो चेस्ट है वो 40 इंच है। तो यहाँ से क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस हाफ इंच प्लस करना है इसमें। तो क्या करना है, आपका जो भी चेस्ट हो उसको आपको 6 से भाग दे देना है। इसके बाद प्लस इसमें हाफ इंच इसमें प्लस कर देना है। तो आपको ये चीज है ना, ये आपको सभी साइज के लिए ही है। आपको देखना है कि आपका जो चेस्ट है वो किस लाइन में जा रहा है, उसी हिसाब से आपको करना है। अगर इसमें जा रहा है तो इसमें देख लेना, इसमें जा रहा है तो इसमें, या फर्स्ट वाली में जा रहा है तो उसके हिसाब से इसमें जितना प्लस है उतना आपको करना है। तो मैं यहाँ करूंगी 40 डिवाइड 6 इजकल टू, इसमें 6.6 आ रहा है। तो अब हम इसमें प्लस हाफ इंच करेंगे, 0.50 इजकल टू, इसमें 7 पॉइंट के ऊपर एक लाइन आएगी हमारे, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें 7 पॉइंट के ऊपर एक लाइन हम कर देंगे, 7 इंच पे एक लाइन, है ना। तो ये हमें मिल जाएगी चेस्ट लाइन, ठीक है। आपको इसी तरीके से करना है। ये देखिए, तो ये हमारा आ रहा है 7 इंच के ऊपर एक लाइन, ये हमें मिल गई है हमारी चेस्ट लाइन, ठीक है।
ये हमारी है चेस्ट लाइन। ओके, अभी हमने यहाँ पे एक निशान लगाया तो एक लाइन खींच देते हैं यहाँ पे चेस्ट लाइन के लिए। ये हमारी चेस्ट लाइन हो गई है। अब हमें क्या करना है इसमें, अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना शोल्डर माइनस होगा, क्योंकि हम डीप नेक बना रहे हैं तो डीप नेक में हमारा शोल्डर माइनस होता है ना। तो आपको ये किसके हिसाब से करना है, इसके लिए आपको मेजरमेंट ध्यान रखना है कि आपको रेडी शोल्डर कितना आ रहा है और आपका जो गला है वो कितना डीप है ना, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जैसे कि मैं आपको ये सारी चीजें क्लियर कर देती हूँ कि आपको किस तरह से इसमें निशान लगाना है और मेजरमेंट लेना है। जैसे कि आपको ना ऐसे करके पता चलेगा कि आपका कितना नेक डीप है। और इसमें जैसे कि ये मैं एक नेक ड्रॉ कर रही हूँ एक आपको एग्जाम्पल के लिए, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। जैसे कि ये वाली जो पट्टी है, ये आपकी कितने इंच की है, 2 इंच की है कि 3 इंच की है, ये 4 इंच की है, ये आपको पट्टी ध्यान रखनी है। और आपका ये जो रेडी शोल्डर है वो कितना है, 2.5 इंच है या 2.75 इंच पे है। रेडी शोल्डर आपका कितना है वो मेजर करना है। और आपकी बैक की लंबाई कितनी है, जैसे कि मेरी जो बैक की लंबाई है वो 14 इंच है। ठीक है, ये हमारी लंबाई हो गई है 14 इंच, ये हमारी बैक की लंबाई है। तो आपको क्या करना है कि आपको पट्टी कितने इंच की रखनी है उसके हिसाब से रखना है। तो मुझे रखनी है 4 इंच की पट्टी। ठीक है, बैक में जो हम यहाँ पे ये जो पट्टी रखेंगे ना वो 4 इंच पे रखेंगे। तो उसके हिसाब से आपको क्या करना है, आपका जैसे जितनी लंबाई आ रही है, जैसे हमारी बैक की लंबाई 14 इंच आ रही है तो 4 इंच का हम इसमें रखेंगे तो 10 इंच की हमें गला डीप मिलेगा। तो ये बैक वाला पार्ट है हमारा। अब आपको इसमें ये देखना है कि बैक का नेक आपका किस लाइन में जा रहा है, आपको किस तरह का नेक रख रहे हैं आप। तो मैं यहाँ पे बैक का जो नेक है वो राउंड रख रही हूँ और हमारा जो गला है वो हमारा 10 इंच पे आ रहा है। तो हमारे इस नोज से लेके अगर 11 इंच तक अगर आपका गला डीप है तो आपको ये चीज आपको यहाँ पे माइनस करनी है। तो हमारा वो बैक वाले शोल्डर में कितना माइनस होगा, 3 इंच। वो कहाँ से माइनस होगा वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जैसे आपको स्क्वायर नेक है कि राउंड नेक है कि सुथाट नेक है, वी नेक है या लीव नेक है, आपको इन नेक का ध्यान रखना है। और गला आपका कितना डीप आ रहा है उसके हिसाब से रखना है। का नेक है ना वो राउंड में है और उसमें हमारा शोल्डर माइनस कितना होगा, 3 इंच। ठीक है, अब आपको कैसे करना है, 3 इंच किसमें माइनस करना है, जो भी मेरा शोल्डर है, शोल्डर हमारा कितना है 15 इंच माइनस 3 इंच होगा इसमें। तो कितना हमारा आ जाएगा रेडी शोल्डर, तो ये हमें मिल रहा है 12 इंच है ना। अब इसका भी हमें हाफ करके लेना है, इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं। इस तरह से 2 से डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा 6 इंच। ठीक है, तो 12 का आधा कितना आ रहा है, 6 इंच। तो ये चीज हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये हमें माइनस, हमने शोल्डर माइनस कर दिया है क्योंकि ये डीप नेक वाला है तो हमें यहीं से निशान लगाना है डीप नेक में। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया 6 इंच। ठीक है, अब यही चीज आपको चेस्ट वाली लाइन पे भी निशान लगाना है 6 इंच पे। ठीक है, ये हमने कर दिया है 6 इंच पे, ये निशान लगा दिया है। होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आपको कुछ भी नहीं करना, जो भी आपका रेडियस शोल्डर, एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जो भी आपका रेडियस शोल्डर वो लेना है, इसका हाफ लेना है, इसके बाद नीचे 1 इंच नीचे डाउन जाना है, यहाँ से 2.5 इंच लेना है, इसको इस तरह से क्रॉस मिलाना है। यहाँ से हमें चेस्ट लाइन लेना है, तो जो भी मैंने आपको चार्ट दिखाया था उसके हिसाब से आपका जो जिस भी लाइन में आपका चेस्ट आ रहा हो उसको आपको 6 से डिवाइड करना है। मेरे इसमें 6 से डिवाइड किया है मैंने, उसमें प्लस हाफ इंच मैंने किया, तो यहाँ पे 7 इंच पे एक लाइन ज्यादा आ रही है हमारी चेस्ट लाइन, तो हमने यहाँ पे एक निशान लगा दिया है। इसके बाद आपको शोल्डर माइनस करना है, तो वो किसके हिसाब से, आपके रेडी शोल्डर कितने रखने हैं आपको और आपका जो गला है वो कितना डीप है ना, तो उसके हिसाब से करना है। तो मैंने रेडी शोल्डर यहाँ पे अभी 2.75 रखूंगी, पर मैंने अभी जो शोल्डर माइनस किया है वो नेक के हिसाब से किया है कि आपका नेक कितना डीप आ रहा है। तो मेरा जो नेक आ रहा है वो 10 इंच आ रहा है, तो वो इस वाली लाइन में जा रहा है। अगर आपका इसमें जाएगा तो आपको ये वाला माइनस करना पड़ेगा, अगर इसमें जाएगा तो ये माइनस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच शोल्डर माइनस किया है, तो हमारा जितना भी शोल्डर था उसमें 3 इंच हमने माइनस किया, तो उसमें हमारा 12 इंच शोल्डर मिल रहा था। उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पे 6 इंच मिल रहा है। जितना हमें यहाँ पे मिला है उतना ही हमें यहाँ पे निशान लगाना है 6 इंच पे। तो आप ये हमने निशान लगा दिया, अब इस वाली लाइन को हमें एकदम स्ट्रेट कर देना है। ठीक है, ये हमने स्ट्रेट कर दिया है। ओके गाइस, अब हमें क्या करना है, अब आपको इस चीज का ध्यान रखना है इसमें कि आपका जो गला है वो कितना डीप है ना। अब जैसे कि चेस्ट लाइन से तो हमारा गला नीचे डीप जा ही रहा है ना, ये हमारी चेस्ट लाइन है, इससे तो हमारा गला डीप जा रहा है ना। और आपको यहाँ पे पट्टी कितने रखने, तो जैसे मुझे 4 इंच तक की यहाँ पे ये पट्टी रखनी है ना, तो उसके हिसाब से आपको चेस्ट में कितना प्लस करना है। जैसे कि मेरी जो चेस्ट है वो 14 इंच है ना और हमारा नेक भी डीप जा रहा है ना, तो अब आपको क्या करना है, जैसे कि अगर आपकी ये वाली जो बेल्ट है
2.5 इंच या 2 इंच तक है तो आपको क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 4 माइनस हाफ इंच करना है। और अगर आपकी ये जो बेल्ट यहाँ पे जैसे कि जो पीछे जो पट्टी रखते हैं वो अगर आपकी 4 से 5 इंच तक है तो आपको चेस्ट डिवाइड 4 करना है, कुछ भी इसमें प्लस माइनस कुछ भी नहीं करना है। और अगर 5 इंच से ज्यादा अगर आपकी पट्टी है तो उसको आपको 1.5 इंच चेस्ट में प्लस करना है पहले, इसके बाद आपको 4 से डिवाइड कर देना है। तो मेरी अभी क्या है कि मैं यहाँ पे 4 इंच की रेडी पट्टी रखूंगी तो मैं क्या कर रही हूँ, जैसे 40 को डिवाइड 4 कर दूंगी, ठीक है, तो कितना आएगा, 10 इंच आएगा। तो मैं इसमें कुछ भी इसमें प्लस नहीं कर रही हूँ, चेस्ट में हम लूजिंग ऐड नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 10 इंच यहाँ पे कर देंगे। ये 10 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया है। अब हमने 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया हुआ, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक है। ये चीज आपका ध्यान रखना है आपको कि लूजिंग हमने बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, ये हमने मार्जिन ऐड किया है, मार्जिन ऐड किया है, लूजिंग नहीं ऐड किया है ना। अब हमें यहाँ पे कमर साइज पे यहाँ पे क्या करना है, अगर आप पीछे डाट नहीं डालते हैं तो जो भी आपकी कमर है उसका आपको 4 से डिवाइड करके फिटिंग की कमर का निशान लगाना है और 1.5 इंच मार्जिन ऐड करने पर। मैं पीछे डाट डालूंगी तो इसके लिए अभी हमारी कमर जो आ रही है 34 आ रही है, डिवाइड 4 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आ रहा है ना, 8.50 आ रहा है। तो ये आ रहा है हमारा 8.5 इंच पे, और इसमें हमने 1.5 इंच ये तो हमने मार्जिन ऐड किया, पर मैं पीछे डाट डालूंगी उसके लिए भी मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लूंगी, ठीक है। ये हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया, ये बैक में है ना। अगर आप डाट नहीं डालेंगे तो आप ये वाला मार्जिन नहीं लेना, आपको सिर्फ फिटिंग की कमर लेनी है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड कर देना है ना। मैं इसमें डाट डालूंगी बैक वाले पार्ट में तो इसलिए मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन भी लिया हुआ है। अब क्या करना है आपको, इस वाली लाइन से फिटिंग वाली से फिटिंग का, मार्जिन वाली लाइन से इसको मिला देना इस तरह से, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये हमने मिला दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रॉस मार्क करना है ना। तो वो कितना करना है, ये देखो, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारा चार्ट, ठीक है। ये देखिए, बैक साइड में हमें 1 इंच तक जाना है और फ्रंट में हमें 0.75 तक। ये देखिए साइज आपके हिसाब से आप देख लेना कि आपका इसमें जो साइज है वो किस वाली लाइन में आ रहा है। तो हमारा जो साइड है वो इस वाली लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो 14 वाली, तो हम बैक में 1.25 लेंगे और फ्रंट में 1 इंच लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम 1.25 जाएंगे, ये हमने एक निशान लगा दिया है। और इस लाइन का हमें पूरा सेंटर लेना है, ये इसका सेंटर आ रहा है, ठीक है। ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब इसको कर्व शेप दे देंगे, ये हम फ्रंट वाली इससे देंगे स्केल से। इसको इस तरह से आपको मिलाना है निशान पे पूरे में। ये देखिए, ये वाला निशान भी हमारा प्रॉपर मिल रहा है और जो हमने निशान लगाया वो भी। आपको ऐसा नहीं है कि यहाँ तक गोलाई देनी, नहीं, जहां तक आपका शेप आ रहा है प्रॉपरली बस यहीं तक आपको निशान लगाना है। ये हमने निशान दे दिया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये जो शोल्डर माइनस है ना, इसको भी माइनस करना है। इन दोनों के बीच की गैपिंग जितनी आ रही है उसके हिसाब से पहले आपको ये मार्क करना है। ये देखिए, ये जितना आ रहा है मैं उसके हिसाब से यहाँ पे इसको मार्क कर देती हूँ, ठीक है। ये हमने शोल्डर माइनस कर दिया इतना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपका जो चेस्ट लाइन, ये जो हमारे चेस्ट लाइन है, आपका नेक चेस्ट लाइन से अगर आपका नीचे जा रहा है तो आपको 1/2 इंच सीधा सीधा आपको इसमें माइनस कर देना है। क्योंकि जब हमारा गला डीप रहता है ज्यादा तो क्या रहता है, शोल्डर हमारे डाउन ज्यादा होता है। जब हम ऊपर से पहले से ही सारी चीजें माइनस कर देंगे तो हमारे जो शोल्डर गिरते हैं ना वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगी, 1/2 इंच यहाँ से सीधा माइनस कर दूं। अगर आपका चेस्ट लाइन के बीच में आ रही है, यहाँ पे अगर आपका नेक आ रहा है तो आपको जो मैं 1/2 इंच माइनस कर रही हूँ ना वो आपको नहीं करना है। तो अभी मैं सीधा सीधा यहाँ पे भी 1/2 इंच माइनस कर देती हूँ। ये हमने यहाँ पे भी 1/2 इंच माइनस कर दिया, ये देखिए, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे भी माइनस कर दिया। अब आपको क्या करना है, ये जो जितना भी हमने मार्क किया ना ये सब माइनस हो जाएगा, हमारा कटिंग में चला जाएगा, ठीक है। ये अब हमारा मेन मार्क, जो मेन मार्क है ना वो हमारा ये वाला नीचे वाला जो हमने अभी 1/2 इंच पे किया, बाकी ये जो है ना वो सारा हमारा माइनस में चला जाएगा। इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे रेडी शोल्डर का निशान लगाना था। रेडी शोल्डर हम यहाँ पे 2.75 पे रख रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये हमारे रेडी शोल्डर है, इसमें हम 1/2 इंच ऐड कर रहे हैं आइट साइड से जाएगा दबने के लिए। आप 1 इंच तक ऐड कर सकते हैं अगर आप ज्यादा मतलब दबाव में फैब्रिक लेते हैं तो आप 1 इंच तक ऐड करें। मैं ज्यादा दबाव में नहीं लेती हूँ तो मैंने यहाँ पे
हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड किया। जैसे 2.75 हमारे रेडी शोल्डर हैं, तो इसमें हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा ऐड किया है आइट साइड दबने के लिए, ठीक है, ये वाला निशान। अब हमें गले की विड्थ कितनी मिलेगी, 2.75 मिल रही है, ठीक है, ये हमारी गले की चौड़ाई है ना। अब इसका जो नेक का मार्क है और जो एक्स्ट्रा मार्क है वो हम फ्रंट वाला पार्ट रेडी करेंगे तब बताएंगे। तो ये जो बैक पार्ट अभी हमारा इतना रेडी हो चुका है, इसको मैं हटा देती हूँ इसके लिए। इसके बाद अब हम फ्रंट पार्ट रेडी करते हैं, ठीक। तो ये देखिए अभी हम फ्रंट पार्ट की इसमें कटिंग करेंगे। ये पेपर में मैं कटिंग कर रही हूँ, तो इसको मैंने खोल के रख दिया सिंगल में, क्योंकि जब हम कटिंग करेंगे तो इसके अस्तर पे कटिंग करेंगे, और हम बंद भाग में जब कटिंग करेंगे तो उसको हम बंद भाग साइड इसके जो पेपर हम कट करेंगे तो वो रख लेंगे। तो इसलिए मैं अभी पेपर पे कट कर रही हूँ। आपके पास अगर एक्स्ट्रा अस्तर है तो आप अस्तर पे भी कट कर सकते हैं। तो मैंने कुछ निशान मार्क किए, वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने किस हिसाब से किया। जैसे कि जितना हमारा शोल्डर था उसका हाफ इंच किया तो ये हमारा 7.5 आ गया है। 15 शोल्डर था तो उसका हाफ इंच किया तो 7.5 आ गया। 1 इंच हमने यहाँ से डाउन किया है, वो तो हमें सेम ही रखना था इसमें भी। और ये हमारा डीप नेक वाला ब्लाउज बन रहा है, फ्रंट से भी हमारा डीप नेक है। तो जो भी हमारी चेस्ट थी उसको हमने 6 से डिवाइड किया, और इसमें हमने देखा है डीप नेक के फॉर्मूले में कि हमें इसमें कितना प्लस करना है। तो इसमें हमें हाफ इंच प्लस करना था, तो वो हमने प्लस किया। तो जितना हमारी बैक की आर्म होल का निशान आ रहा था ना चेस्ट वाली लाइन का, उतना ही हमारा फ्रंट का आया। तो ये 7.17 इंच से एक लाइन ज्यादा आ रही थी, वो हमने यहाँ पे एक निशान मार्क कर दिया है। ये हमारी चेस्ट लाइन मिल गई है हमें, ठीक है। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें शोल्डर माइनस करना है ना, क्योंकि हमारा नेक फ्रंट वाला डीप है। तो इसमें भी अलग माइनस होगा। जैसे कि अभी हमने जब बैक में किया था तो हमने राउंड नेक किया था, और बैक नेक के हिसाब से डीप कितना है उसके हिसाब से किया ना। अब हमें इसमें करना है, आगे से हम स्वेथार्ड जैसा नेक रखेंगे ना, इसमें ये वाला नेक बनाएंगे इसमें। तो हमें कितना माइनस करना है और आपका नेक कितना डीप है उसके हिसाब से लेना है। तो जैसे मेरा नेक आ रहा है 7 इंच, हमारा डीप नेक है ना, तो हम इसमें 2 इंच माइनस करेंगे। आगे वाले शोल्डर में हमने बैक में किया था तो वो हमारा 3 इंच माइनस हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारा ना इसमें भी 7 इंच आ रहा है और यहाँ पे भी 7 इंच आ रहा है, तो कौन से वाले का माइनस करना है। तो जहां से भी आपका स्टार्टिंग होगा ना, वो वाला पॉइंट आपको देखना, ध्यान रखना। जैसे कि अब इसमें 7 इंच हमारा लास्ट में आ रहा है, पर हमें ये नहीं देखना। यहाँ से हमारा 7 इंच स्टार्टिंग में है, तो हमारा जो शोल्डर माइनस होगा वो 2 इंच होगा, और हमारा जो नेक है वो ये वाला है, स्वीटहार्ट नेक है। तो हम ये वाली लाइन करेंगे, तो हम यहाँ पे ना 2 इंच माइनस करेंगे। अगर आपका गला 6 इंच या 6.5 इंच है तो आपको ये वाली लाइन देखनी है। अगर आपका नेक ये वाला है तो आपको 1.5 इंच माइनस होगा। इसमें से जो भी आपका नेक रहेगा उसके हिसाब से ही आपको माइनस करना है, ठीक है। तो हम इसमें 2 इंच माइनस करेंगे। तो इसमें हमने 2 इंच, हमने 15 इंच में शोल्डर 2 इंच माइनस किया, तो हमारे शोल्डर आ रहा था 13। तो 13 का हमने 2 से डिवाइड किया, हाफ इंच 13 का भी मतलब आधा करना है, तो उसका हमें 6.5 मिला, ठीक है। तो ये हमने 6.5 पे निशान लगा दिया। अब यही निशान हमें चेस्ट वाली लाइन पे भी लगाना है, 6.5 पे, ठीक है। ये हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर ली है, ठीक है। अब इस लाइन का हमें सेंटर लेना है। पहले हम ऊपर का पूरा क्लियर करेंगे, इसके बाद हम नीचे की और जो है वो ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे इस तरह से मार्क करेंगे, इसका ये सेंटर है, ठीक है। सेंटर से हमें 25 0.25 तक बाहर जाना है। ये 0.25 तक हम यहाँ बाहर गए। अब हमें यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाना है। तो क्रॉस का निशान किस तरह से लगाना है, अगर आपका 32 से लेके 39.75 के बीच में अगर आपका चेस्ट है तो आपका फ्रंट वाले में 0.75 लगेगा और बैक में 1 इंच, है ना। अब मेरी जो चेस्ट है वो 14 इंच है, इस वाली लाइन में जा रही है। तो हमारा जो फ्रंट का रहेगा ना वो 1 इंच पे हमारा क्रॉस लगेगा, और बैक में 1.25 पे, ठीक है। तो हमने बैक में तो निशान लगा ही दिया, तो ये हम फ्रंट वाला ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमारा फ्रंट में 1 इंच होगा, तो यहाँ से हम क्रॉस जाएंगे 1 इंच पे, ठीक है। ये हम क्रॉस जाएंगे 1 इंच पे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पे भी हमें शेप दे देना है फ्रेंच कर्व से। इसको रखेंगे इस तरह से, इसको मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। ये देखिए जैसे मैं मिला रही हूँ ना, सेम इसी तरीके से आपको इस तरह से मिलाना है। पहले हमने इतना हाफ मिलाया हुआ है ना। अब हमें इसको इस तरह से थोड़ा सा सही करना है, एकदम इसको यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। ये देखिए ये हमने मिला।
तो ये देखिए अब आपको क्या करना है, ये जो हमने माइनस किया हुआ शोल्डर लिया था और जो नेक की चौड़ाई ली है 2.5 इंच पे, उसका सेंटर लेना है। इन दोनों का हमें सेंटर लेना है और यहाँ से अब हम मार्क करेंगे लंबाई का, एपेक्स, शोल्डर टू एपेक्स की लंबाई और नेक का। ये तीनों निशान हमें साथ में ही मेजर कर लेने हैं। इंची टेप को मैंने ऊपर से नहीं रखा है, इस वाले जब हम फ्रंट पार्ट की लंबाई का निशान लगाएंगे तो इंची टेप को हमें इसी सेंटर से रखना है जहाँ पे मैंने अभी रखा हुआ है। और जब हम बैक वाले की लंबाई लेंगे तो वो हमें ऊपर से पूरी कट टू कट लेनी रहती है और यहाँ से हमें इस तरह से लेना है। तो जो भी आपका शोल्डर टू अपेक्स की लंबाई है उसमें आपको 1/2 इंच प्लस करके लेना है। हो गया ना, किसका, एपेक्स का ये हो गया। शोल्डर टू एपेक्स लंबाई जो रहती है ना उसका, आपके इसमें जो भी आएगा ना वो आपको मार्क करना है, ठीक है। 1/2 इंच प्लस करके, जैसे अगर आपका 11 इंच आ रहा है तो आपको 11.5 पे निशान, अगर आपका 10 आ रहा है तो आपको 10.5 पे एक्स्ट्रा लेंगे। हमारा जो आ रहा है वो 11.5 पे आ रहा है तो हमने 1/2 इंच नीचे करते हुए लिया है, तो हमने 12 इंच पे निशान लगाया, ठीक है। इसके बाद आपको नेक का निशान लगाना है। नेक हमारा कितना है फ्रंट में 7 इंच, ठीक है। ये हमने 7 इंच पे निशान लगा दिया। ये तीनों चीजें आपको साथ में ही मार्क करनी है, ठीक है। ये हमारा नेक है, ये हमारा एपेक्स पॉइंट है, ठीक, ये हमारा एपेक्स पॉइंट है और ये हमारी लंबाई है। ये हमने यहाँ पे तीनों निशान पे लगा देंगे, ठीक है। एक ही बार में आपको ये तीनों निशान लगा लेने हैं। तो ये देखिए इस पे हमने यहाँ पे पूरे में लाइन खींच ली है। ये लंबाई का है, ये एपेक्स, शोल्डर टू एपेक्स की लंबाई है और ये हमारा नेक है 7 इंच पे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो ये देखिए नेक हम बाद में ड्रॉ करेंगे, पर अभी आप यहाँ पे रेडी शोल्डर का जो निशान है वो लगाना है। तो हमने फ्रंट में बैक में भी हमने 2.75 पे हमारा रेडी शोल्डर है और 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है दोनों साइड दबने के लिए, ठीक है, ठीक है। ऐड किया हो जो दोनों तरफ हमारे स्टिचिंग में जाएगा, है ना। तो अगर आप स्टिचिंग में मार्जिन ज्यादा लेते हैं दबाने के लिए तो आप यहाँ पे 1 इंच तक ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी मिली है, इसमें जो हमें चौड़ाई मिली है वो हमें मिली है 3.25, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे, अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ पे जितना हमारा यहाँ पे ऊपर शोल्डर साइड पे आया है यहाँ पे 3.25 पे वो रख सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ से 1 इंच या 1/2 इंच तक आगे जा सकते हैं। तो हम 1/2 इंच तक और एक्स्ट्रा जाएंगे। 2.25 ये हमारा फिटिंग का और 1/2 इंच तक हम और एक्स्ट्रा जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। तो टोटल हमारा 3.75 पे ये नेक की चौड़ाई रहेगी हमारी, अगर आपको चौड़ा पसंद है तो। नहीं तो आप नॉर्मल जितना आपका ऊपर साइड से आ रहा है ना उतना ही आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इन दोनों का एक बॉक्स बना देंगे हम। तो ये देखिए ये हमारा इस तरह से कुछ बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा देखिए यहाँ पे आया है इतना, ठीक है, ये बॉक्स बन गया है। अब इसका जैसे हमने बैक में यहाँ पे माइनस किया था ना, तो इसको भी इस तरह से पहले माइनस करेंगे हम। ये हमने माइनस कर दिया है ना। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब आपका, जैसे हमने यहाँ पे ये सेंटर निशान लगाया था ना, ये जो हमने क्रॉस का जहां से हमने लंबाई का निशान यहाँ पे इंची टेप को रखते हुए पूरे में लंबाई का मार्क किया था ना, इसी पे हमें यहाँ पे रखना है। अब आपको देखना है कि आपका नेक कहाँ पे आ रहा है। जैसे कि अगर ये चेस्ट वाली लाइन से 1/2 इंच ऊपर आपका 1/2 इंच ये आ रहा है ना, यहाँ तक आपको देखना, अगर इससे नीचे, अगर आपका चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है आपका नेक, तो वो आपको यहाँ पे 0.25 तक माइनस करना है। क्योंकि अगर हमारा नेक डीप रहेगा ना, तो यहाँ से जो, जब नेक डीप रहता है ना, तो यहाँ से झोल वगैरह आता है, शोल्डर उतरते हैं, जो भी आपके सल वगैरह रहता है, लूज रहता है नेक वगैरह, तो वो आपको यहाँ पे सीधा सीधा आपको 25 तक माइनस कर देना। पर मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारा चेस्ट वाली लाइन से 1/2 इंच तक हमारा यहाँ पे पूरा बराबर आ रहा है, तो इसलिए मैं ये वाला मार्क यहाँ पे नहीं लगाऊंगी। अदरवाइज अगर आपके उसमें चेस्ट वाली लाइन से, अगर आपका या चेस्ट वाली लाइन तक हो या उससे 1/2 इंच ऊपर है, अगर या 1/2 इंच नीचे है, अगर 1/2 इंच नीचे जा रहा है तो आपको यहाँ पे 0.25 तक माइनस करना है सीधा सीधा। अगर जितना मेरा देखिए ये 1/2 इंच के बराबर आ रहा है तो आपको कोई भी ऊपर माइनस नहीं करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी माइनस, सिंपल हमने नॉर्मल जो शोल्डर माइनस रहता है ना वही माइनस किया है। अदरवाइज अगर मेरा 1/2 इंच नीचे यहाँ इस वाली लाइन तक हमारा नेक होता तो हम यहाँ पे 0.25 सीधा सीधा माइनस करते, ठीक है। अगर 1/2 इंच ऊपर तक आपका नेक आ रहा है तो आपको कुछ भी माइनस नहीं करना, सिंपल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी हम रेडी शोल्डर का 2.75 पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और ये 1/2 इंच हमने दबने के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन लिया, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
ये हमने कर दिया है, हमारा हो गया। अब हमें यहाँ पे डार्ट डालनी है, वेस्ट वाली डार्ट डालनी है, एक हमें यहाँ पे जो आर्मोल में डार्ट डलती है वो डालनी है। तो वो कैसे डालनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि ये साइज चार्ट में लिखी है, अगर आपका इस वाली लाइन में आपका साइज है तो आपको वेस्ट वाली जो डार्ट रहेगी वो हमारी 2.5 इंच रहेगी, आर्मोल डार्ट रहेगी 1.25 रहेगी। और इस तरह से अगर सेकेंड वाली लाइन में जा रहा तो 3 इंच रहेगी, और आर्मोल वाली जो डार्ट रहेगी वो 1.50 रहेगी ना। तो इस तरह से ही आपको देखनी है कि आपका जो चेस्ट है वो किस वाली लाइन में जा रहा है, कौन सी डार्ट लेनी। जैसे कि मेरा ये सेकंड वाली लाइन में जा रहा है तो हमारे यहाँ पे 3 इंच की डार्ट लेंगे। पर अगर आप फॉर्म लगा रहे हैं तो आप 3 इंच की ले, अगर फॉर्म नहीं लगा रहे तो 2.5 इंच की भी ले सकते हैं। अगर अदरवाइज अगर आपको फॉर्म नहीं भी लगाना या लगाना है तो आप 3 इंच तक भी ले सकते हैं। पर मैं ना यहाँ पे 2.5 इंच की लूंगी क्योंकि मैं फॉर्म नहीं लगा रही हूँ। ऐसे तो कोई इशू नहीं रहता है इसमें भी, अगर आप 3 इंच भी लेंगे, उस 3 इंच लेंगे ना तो कफ अच्छा बनता है। अगर आपको 3 इंच लेना है तो आप 3 इंच भी ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे अभी 2.5 इंच ले रही हूँ, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, जैसे कि हमारा जो एपेक्स टू एपेक्स कितना आ रहा है, हमारा एपेक्स टू एपेक्स आ रहा है 8 इंच। 8 इंच का हम आधा लेंगे तो वो हमारा आएगा 4 इंच, ठीक है। ये यहाँ पे आ रहा है 4 इंच पे, मैंने निशान लगा दिया है ना। जो भी एपेक्स टू एपेक्स आएगा उसका आपको यहाँ पे एक निशान मार्क करना है, ठीक है। जैसे कि मेरा इसमें ये आ रहा है यहाँ पे 4 इंच, ठीक है, क्योंकि 8 इंच आ रहा है तो 8 का हमने आधा किया तो 4 इंच आ जाएगा, तो ये हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब जितना हमने यहाँ पे लिया उससे 1/2 इंच नीचे करते हुए लेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे 3.5 इंच, ठीक है। जितना भी आपका एपेक्स टू एपेक्स आ रहा है उतना लंबाई लेने के, उतना उसका आधा लेने के बाद यहाँ पे उससे सिर्फ आधा इंच उसमें से कम करना है। जैसे अगर यहाँ पे 3.5 आ रहा है तो यहाँ पे 3 लेना है, ठीक है। हमारा 4 आ रहा था, 8 इंच आ रहा है एपेक्स टू एपेक्स, तो हमने यहाँ पे 3.5 लिया है, ठीक है, आधा इंच कम करके। अब इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से मिलाना है, ये देखिए इस वाली लाइन से हमने इस वाली लाइन को मिला दिया है। अब यहाँ पे 2.5 इंच हमें डार्ट लेनी है। अगर आप 3 इंच ले रहे तो यहाँ पे इस तरह से 3 इंच का मार्क करें, पर मैं 2.5 इंच का मार्क कर रही हूँ क्योंकि हम 2.5 इंच की डार्ट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमने 2.5 इंच में भी अच्छा कफ बन जाता है। अगर आप चाहें तो 3 इंच भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको 2.5 इंच ही लेनी है। अगर 3 इंच आप बना के देख लें, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप उसमें भी अच्छे से फिटिंग आ जाती है, पर मैं यहाँ पे 2.5 इंच ले रही हूँ, ठीक है। और इस वाले निशान को भी हमें इस वाले निशान से मिला देना, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मिला दिया, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे कमर का निशान लगाना है, तो ये जितनी भी हमारी ये है ना, माइनस करना है हमें डार्ट का। अब इसके बाद हमें यहाँ पे फिटिंग की कमर लेनी। फिटिंग की कमर हमारे कितना आ रहा है, कमर 34 है, 34 का चौथा आएगा 8.5, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे एक 8.5 पे निशान लगाऊंगी मैं, ये 8.5 पे हमने एक निशान लगाया, और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया इसमें, ठीक है। ये हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया, इस वाली लाइन को इससे मिला देंगे, ठीक है। अब आपको फिटिंग वाली लाइन को और इन दोनों लाइन को मिला देना है। मैं आपको एक चीज बताना भूल गई, ये मैंने पहले मार्क कर दिया था। यहाँ पे आपको ना फ्रंट में चेस्ट कैसे लेना है, जैसे कि मेरी जो चेस्ट मैंने जो ले रही हूँ अभी जिस साइज का मैं बना रही हूँ वो चेस्ट हमारी 40 है, ठीक है। तो अब हम फ्रंट में जैसे बैक में हमने कोई मार्जिन ऐड नहीं की क्योंकि डीप नेक था, तो हमारे ने जो भी हमारी चेस्ट थी उसका 4th पार्ट करते हुए उसमें और कोई प्लस नहीं किया, लूजिंग ऐड नहीं की, मतलब अंदर हमने जो चेस्ट में लूजिंग ऐड करते वो नहीं लिया है ना, एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है पर लूजिंग ऐड नहीं की चेस्ट में। अब हमें इसमें चेस्ट में लूजिंग ऐड करनी है क्योंकि हमारा जो नेक है वो हमने डीप नेक बनाया। तो डीप नेक का जब भी कोई आप इस तरह के ब्लाउज बनाए तो आपको फ्रंट में उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। जैसे कि हमारी जो चेस्ट है वो आ रही है 40 है ना, तो आपकी कोई भी चेस्ट हो सकती है, 38 हो सकती है, 34 हो सकती है, आपकी जो भी चेस्ट हो उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करना है। जैसे 40 आ रही है तो 41.5 हमने ऐड कर दिया, ठीक है। 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना ही करना है। जो ये हमारी चेस्ट में लूजिंग जाती है, ये मार्जिन नहीं, ये हमारी लूजिंग है, ठीक है। इसमें हमने 1.5 इंच ऐड किया। चेस्ट जो भी आपकी चेस्ट हो उसमें आपको 1.5 इंच मार्जिन ऐड करनी है। इसके इस तरह से फोर्थ फोर्थ से डिवाइड कर देना है। फोर्थ से इसको डिवाइड करेंगे तो जो आएगा ना वो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देखिए, तो हमारा जो आ रहा है 10.25 के ऊपर एक लाइन, ठीक है। ये हमने यहाँ पे मार्जिन ऐड किया है और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया है, ठीक है। ये चीज आप 1.5 इंच जो मैंने मार्जिन ऐड किया ना, ये आप थोड़ा सा ज्यादा भी रख सकते हैं, 2 इंच तक भी रख सकते हैं, जितना भी आपको चाहिए हो एक्स्ट्रा ना। और ये जो मैंने इसमें जो हमने
लूजिंग ऐड की वो हमने चेस्ट में लूजिंग ऐड करी, वो मार्जिन नहीं है, मार्जिन हमारा ये है और हमने जो ऐड किया है वो चेस्ट में लूजिंग ऐड करी है ना, तो वो हमने 1.5 इंच ऐड किए डीप नेक में, ठीक है। अब बैक में हमने कोई भी लूजिंग ऐड नहीं की है, क्यों? क्योंकि हमारा जो नेक है वो ऑलरेडी डीप है, ठीक है, तो इसलिए आपको उसमें ऐसा ही रखना है कि जब आप भी आपका गला डीप हो तो आपको सिर्फ डिवाइड 4 करना है और प्लस उसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड करना है ना। ये हमने सिंपल निशान यहाँ पे लगा दिए। अब आपको क्या करना है, अब जैसे कि ये हमने डार्ट का जो यहाँ पे ये लगाया है, निशान बनाया है ना, तो अब डार्ट हमारा इस तरह से सीधा हम नहीं लेंगे, उसको भी हम शेप में लेंगे। यहाँ पे जो निशान लगाया तो इसका शेप देंगे, तो क्या करेंगे, पहले इसको इस तरह से लेंगे, इसकी लंबाई मेजर करेंगे, इसका सेंटर लेंगे, ठीक है, इसका सेंटर लिया हमने, इसके बाद फिर हमने इसका भी सेंटर लेना है, ये हमने यहाँ पे एक निशान लगा दिया, ठीक है, और इस वाले निशान पे भी इसका सेंटर पे हमें यहाँ पे निशान लगा दिया, ठीक है, ये हमने इसका सेंटर ले लिया। अब इसका शेप कैसे देंगे, जो सबसे नीचे वाला है यहाँ से 1/2 इंच बाहर जाएंगे, ये 1/2 इंच जाएंगे, तो इस वाली लाइन से हम 25 तक 0.25 तक बाहर जाएंगे और यहाँ पे हम कट टू कट रखेंगे। कैसे शेप देंगे, आप इसका शेप नॉर्मल भी दे सकते हैं, बाकी स्केल से भी दे सकते हैं, जैसे कि ये देखिए इस वाली कोने को इस तरह से मिलाना है, जैसे कि मैं दे रही हूँ शेप इस तरह से, ठीक है, इस तरह से है ना, यहाँ पे ये कट टू कट आना चाहिए, ये देखिए इस तरह से कट टू कट आएगा, ये थोड़ा सा अंदर चला जाएगा हल्का सा, ये देखिए इस तरह से ये शेप देना। अब ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट बन गया है, तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट को हल्का सा इस तरह से राउंड शेप देना है, ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। अब आपको इन दोनों की लंबाई भी मेजर करनी है, इसकी जो लंबाई आ रही है 4.5 से एक लाइन ऊपर, ठीक है। अब हमें इसमें जिस तरह से ये शेप दिया उसमें भी हमें इस तरह से ही मार्क करना है, 4.5 से एक लाइन ऊपर, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब ये जो बीच की गैपिंग है ये देखते हैं ये कितनी आ रही है, ये हमारी आ रही है 1/2 इंच तक, 1/2 इंच में हल्का सा कम ही आ रहा है, एक लाइन तक कम आ रहा है, तो ये हम यहाँ से लेंगे और यहाँ पे हमें 1/2 इंच ऊपर माइनस करना है, तो यहाँ पे एक निशान लगाएंगे 1/2 इंच का, और जितना ये यहाँ पे आया हुआ है इसका डबल लेंगे, ठीक है, 1 इंच तक यहाँ पे है ना, जितना भी आपकी यहाँ की गैपिंग आएगी ना उससे डबल लेना, तो ये हम यहाँ पे 1 इंच तक लेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसा भी ये तिरछा जा रहा है ना उसको वैसे ही जाने देंगे, ठीक है, इस तरह से, और इस वाले निशान को हम इस वाले पे इस तरह से कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। ये हमारी नीचे की जो वेस्ट वाली डार्ट थी ना उसको हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम यहाँ पे डार्ट डालेंगे, जैसे कि हमारी जो डार्ट रहती है ना उसका हाफ लेना रहता है, जैसे हमारी ये जो डार्ट कितनी है वो 3 इंच की है इस वाली लाइन में ना, तो इसका हाफ कितना आएगा, 1.5 इंच, तो ये आर्मोल डार्ट है हमारी वो 1.5 इंच पे आएगी, ठीक है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे 2.5 इंच लिया, इसका हाफ नहीं करना है, उससे कोई इशू नहीं है, बट हमारी जो आर्मोल वाली डार्ट रहेगी ना वो इसी के साइज के हिसाब से रहेगी, तो ये हमारी कितना आ रहा है, 1.5 इंच आ रही है, तो हम यहाँ पे ये 1.5 इंच लेंगे, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे 1.5 इंच का मार्क करना है, ये आ रहा हमारा, ठीक है, ये हमने 1.5 इंच का मार्क कर दिया। अब इसका आधा लेना है, इसका आधा क्या आएगा, 0.75, तो जिस जहां पे हमने 1.5 इंच का निशान लगाया ना यहाँ से हमें 0.75 पे निशान लगाना है, ठीक है। जितनी भी आपकी डार्ट यहाँ पे आप ले रहे हो उसका हाफ यहाँ पे ऊपर निशान लगाना है, वो हमने लगा दिया है। अब उस वाले निशान को इस वाले निशान से एपेक्स वाले निशान से मिला देना है, इस तरह से इसको मिला देना है, ये देखिए, ठीक है, ये मिला दिया है। अब 1/2 इंच पे हमें डॉट डॉट पे निशान लगाना है, जितना हम दबाने में जाता है ना उतना 1/2 इंच पे नीचे इस तरह से एक निशान लगा, इस तरह से डॉट डॉट करना है, ठीक है, ये कर दिया है हमने। अब यहाँ से हमें 1.5 इंच आपका कहाँ आ रहा है वहीं पे आपको निशान लगाना है, ये देखिए 1.5 इंच का जो हमने डार्ट लिया था ना वो राउंड में इस तरह से एक निशान लगाएंगे, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अब इस वाले निशान को एपेक्स वाले निशान से मिला देंगे और इसकी जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो थोड़ा सा बाहर से लेते हुए ड्रॉ करेंगे, इस तरह से ये बाहर निकालते हुए, क्योंकि अभी हम दूसरा आर्मोल का शेप देंगे, ठीक है, ये हमने बना दिया है। अब इस वाले निशान को मेजर, इस वाली लंबाई को मेजर करेंगे, ये कितना आ रहा 7.25, तो यहाँ पे भी हमें लेना है 7.25, ठीक है, ये आ गया, ओके, इस तरह से आपको लेनी है। अब यहाँ पे जितनी गैपिंग आ रही थी यहाँ पे 1/2 इंच तक आ रही थी, यहाँ पे भी हमें 1/2 इंच लेना है,
तो ये भी हमने 1/2 इंच पे यहाँ पे एक निशान लगा दिया, ठीक है। अब इस वाले निशान को इस तरह से आपको मेजर करना है, यहाँ से बराबर होना चाहिए, यहाँ से स्केल अगर थोड़ा ऊपर जाएगी तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से लाइन से पूरा बराबर जाना चाहिए, ठीक है। इस तरह से हमने एक ये लाइन खींच ली है, ठीक है। अब यहाँ पे इस वाली लाइन को हमें इस तरह से क्रॉस में करके एक बॉक्स बनाना है, नया आर्मोल शेप देंगे हम इसके लिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे ये कर दिया है, ओके। अब हम यहाँ पे एक नया आर्मोल का शेप देंगे, ये देखिए, ये हमने यहाँ पे एक नया आर्मोल शेप दे दिया है। अभी ये हमारा जो पैटर्न है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये हम 1 डॉट वाला बना रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें कोई भी नया शेप नहीं दिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक शेप देना है, क्योंकि हम आगे से स्वीटहार्ट नेक बना रहे हैं, तो इसकी लंबाई मेजर करनी कितनी आ रही है, इसका सेंटर लेंगे, ठीक है। ये आ रहा है यहाँ पे इसका सेंटर। अब इन दोनों का सेंटर लेंगे, तो वो हमारा आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हम स्वीटहार्ट नेक का ड्रॉ करेंगे पैटर्न, ठीक है, इस तरह से। नेक आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, बस जो भी मार्जिन आपको मैंने बताया वो आपको वहां पे ऐड करना रहेगा। नेक आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, बस जितना माइनस जाएगा माइनस चार्ट में आपको देखते हुए ही आपको रखना है, ठीक है। ये हमने एक शेप दे दिया, ठीक है, ये हो गया है ना। एक तरह से हमारा जो पैटर्न वो प्रॉपर पूरा बन चुका है। अभी इसकी कटिंग करेंगे तो वो कैसे करूंगी वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। इसके बाद हम इसमें मधुबाला स्टाइल में जो कट करेंगे वो कैसे करेंगे वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि मधुबाला जो पैटर्न है वो इसके अंदर कैसे लाएंगे, ठीक है। तो पहले हमने जो ये जस्ट ये सारा माइनस हो जाएगा, तो इसको इस तरह से कट करना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे अभी पूरा आपको इस तरह से कट नहीं करना, अभी हम दूसरा आर्मोल का शेप देंगे, तो इसलिए मैंने अभी एक्स्ट्रा में ऐसे ही कट कर रही हूँ, ठीक है। इसको हम साइड में करेंगे। नेक अभी हम थोड़ी देर से कट करेंगे, पहले मैं इसको माइनस करती हूँ। और ये जो आर्मोल है ना, ये यहाँ पे जो 1 डॉट वाला कट करें, तो यहाँ से आपको हल्का सा एक्स्ट्रा लेते हुए ही फैब्रिक छोड़ना, ये हमारा दबने में जाएगा, तो इसलिए मैंने आधा आधा इंच तक अभी नॉर्मल इस तरह से निशान लगा के इसको कट करूंगी, क्योंकि ये हम दबने में जाएगा अभी। यहाँ पे इस तरह से कट लगा देंगे जिससे आसानी रहे, ठीक है। ये हमारा हो गया है ना। अब हमें ये आर्मोल का नया शेप कैसे बनाएंगे, इसको इस तरह से लेना है और इस वाले निशान को इस वाले निशान से मिलाना है, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि मैं ये माइनस कर रही हूँ ना, इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आपको ये पूरा माइनस कर देना है, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पे ही प्रिंसेस शेप भी दे सकते हैं, यहाँ पे अगर आपको प्रिंसेस शेप देना है वो भी दे सकते हैं, 1 शोल्डर टू वेस्टर्न देना है वो भी दे सकते हैं, पर मैं यहाँ पे नॉर्मल 1 डॉट वाला बना रही हूँ, इसलिए कोई भी शेप नहीं दूंगी। अब आप ये देखिए, अगर आपका यहाँ पे पैटर्न थोड़ा बहुत भी आर्मोल शेप अगर गड़बड़ हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस तरह से फ्रंच कर्व रखना है और इस तरह से आपको पूरा प्रॉपर शेप दे देना है, ठीक है। हल्का सा मेरा ऊपर नीचे जा रहा था, मैं इसको हल्का सा शेप दे देती हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब हम इस पे इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारा माइनस हो जाएगा डार्ट, ये बिल्कुल भी कहीं नहीं दिखेगा, ठीक है। ये हो गया है ना। और अभी हम ये शोल्डर पे यहाँ पे भी कर देंगे माइनस, और यहाँ से हल्का सा तिरछा, थोड़ा सा 2 पॉइंट तक ये तिरछा नॉर्मल ये हमें हर उसमें करना है, इस तरह से कट है ना। तो ये इस तरह से हमारी ये कटिंग हो चुकी है ना। अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें शेप देना है, इसमें मधुबाला स्टाइल का हम ब्लाउज बना रहे हैं तो उस तरह का हमें शेप देना है। इसमें क्या करना है, अब हमें मधुबाला स्टाइल में हम ब्लाउज बना रहे हैं तो उसका पैटर्न है ना वो ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपको शोल्डर टू अपर चेस्ट की लंबाई मेजर करनी है, उसमें 1/2 इंच प्लस करते हुए आपको लंबाई लेना और है। या तो आप फिर अपने अंदाजे से भी, अगर आपको नीचे की जो बेल्ट है वो आपको ज्यादा रखनी है तो उसके हिसाब से भी आप ले सकते हो, तो मैं यहाँ पे अभी 2 इंच ले रही हूँ। फिर बाद में जब हम उसमें अस्तर में कट करेंगे तो इसको बढ़ा लेंगे, एक्स्ट्रा मार्जिन जो स्टिचिंग के लिए रहेगा वो रख लेंगे, ज्यादा चौड़ी बेल्ट हम नहीं रख रहे हैं। ये 2 इंच पे हम पहले एक निशान लगा देते हैं, ये देखिए, इसको लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इधर साइड से भी हमें 2 इंच पे हमें एक निशान लगानी है, ये पे हमने कर लिया है। यहाँ पे आप 2.5 इंच तक भी बेल्ट ले सकते हो। यहाँ पे हम हल्का सा कोना निकालेंगे ऊपर शेप देने के लिए, आगे साइड से, फ्रंट से,
इस तरह से एक निशान लगाया मैंने 1/2 इंच पे, और यहाँ पे ये इस तरह से ये ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ से लेंगे हल्का सा निशान इसका, देखिए इस तरह से ये निशान हो गया है हमारा, ठीक है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे मधुवाला स्टाइल में शेप देना है, तो जैसे इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है, ये हमारी आ रही है 2.75, है ना। अब यहाँ पे एक निशान लगाया है हमने। अब इसके बाद यहाँ से हमें हल्का सा 2 पॉइंट कम करके लेना है, आधा इंच। तो यहाँ पे हमने 2.25 पे निशान लगाया है, और यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा, यहाँ पे ये हमने 2 इंच पे निशान लगाया है। 2-2 पॉइंट थोड़ा सा कम करते हुए लेना है हमें हल्का सा, और यहाँ पे भी हमने 2 इंच पे लगाया है ना। अब ये जो सेंटर वाली लाइन है ना, ये यहाँ से फिटिंग वाली लाइन को इस वाली का सेंटर करेंगे, तो जो आएगा आपको वहां पे एक निशान मार्क करना है। ये देखिए यहाँ पे हमने एक निशान मार्क कर दिया। फिर हमने जो निशान मार्क करा है ना, इसका भी सेंटर लेना है हमें। ये देखिए वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। अब इन दोनों के बीच का जो भी सेंटर आ रहा है वो लेना है हमें। ये देखिए वो हमारा यहाँ पे आ रहा है। इन दोनों के बीच का जो भी सेंटर है आपको वो लेना है। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पे निशान मार्क कर रखा था मैंने पहले से ही। अब आपको क्या करना है, ये वाला जो शेप देना है ना, वो आपको यहाँ से करते हुए और इस तरह से हल्का सा राउंड करके देना है। तो पहले मैं डॉट डॉट करके यहाँ पे इसका इस तरह से शेप दे देती हूँ, जो हमने निशान लगाया है ना उसी पे, ठीक है। और यहाँ पे जाके ये राउंड हो जाएगा, ये देखिए इस तरह से। यहाँ पे जाके ये इस तरह से राउंड हो जाएगा। यहाँ पे मैं हल्का सा शेप अच्छे से दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, क्योंकि हमारा जो चेस्ट साइज है ना वो बड़ा हुआ है ना, तो इसलिए ये जो जितना हम अच्छे से ये जो कटोरी इसकी रहेगी ना, अच्छे से शेप देंगे तो प्रॉपर हमारी जो वस्ट साइज रहेगी ना वो पूरी कवर होगी। इसके हिसाब से मैं इसमें अच्छे से शेप दे रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। ये कुछ इस तरह से दिख रहा है ना। अब हम इस पे इसकी कटिंग करेंगे। पहले मैं नेक कट करती हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से हमने नेक कट किया है। अब हमें ये जो हमने ये पट्टी कट करी है ना, इसको कट करना है। ये देखिए अब इस वाली पट्टी को भी हमें कट कर लेना है, साथ में करना है। और यहाँ से अभी हम मध्य वाला स्टाइल में जो हमने पैटर्न कट किया ना, इसको कट करेंगे। तो ये ना कुछ इस तरह से आएगा। ये हमारा अलग फैब्रिक में कट होगा, और ये जो हमारी बेल्ट है वो यहाँ पे इस तरह से जुड़ जाएगी, इस तरह से। और ये वाली जो डाट है वो इस तरह से हम इसमें ओपन कर देंगे इसको भी। तो ये जो डाट है वो कुछ इस तरह से बन के आएगी। होप कि आपको समझ में आया होगा। ये देखिए जब ये इस तरह से कवर हो जाएगा ना, तो ये पूरा प्रॉपर ये हमारा बेल्ट इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको अभी मैं रखती हूँ साइड में, और जो हमने बैक वाला पैटर्न कट करना है ना उस पे लगाते हैं हम। देखिए इस तरह से करना है आपको। और यहाँ पे आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। ये देखिए यहाँ पे आपको इसको सिर्फ मतलब एक पॉइंट, एक लाइन तक नीचे जाना है। जब हमारा बैक और फ्रंट दोनों डीप रहता है ना, तो यहाँ पे हमें एक लाइन तक नीचे जाना रहता है, ठीक है। ये हम यहाँ पे एक लाइन तक नीचे जाएंगे। ये मार्जिन वाली लाइन और ये दोनों लाइन हमें बराबर पे रखनी है, ठीक है। इस तरह से करते हुए ये वाली लाइन को इस तरह से हमें तिरछा जैसा जा रहा है वैसा मिला देना है, और इस वाली लाइन को भी हमें इस तरह से मिला देना, ठीक है। ये हमने लंबे तक थोड़ा सा खींच लिया इस लाइन को। अब हमें क्या करना है, ये वाली लाइन जैसी तिरछी जा रही है ना, इसको इस तरह से हमें आर्म होल पे मिला देना, इस तरह से एक शेप ऑटोमेटिक ही बन जाएगा, है ना। यहाँ पे जितना तिरछा जा रहा है उसको उतना तिरछा जाने देना, ठीक है। अब ये वाली जो लाइन है आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे ये हमारा आ रहा है 1/2 इंच के ऊपर एक लाइन, है ना। आप इतना भी यहाँ ले सकते हैं या इससे डबल भी ले सकते हैं। पर जैसा क्या रहता है इस वाले ब्लाउज में, हल्की सी जो लेंथ रहती है ना वो थोड़ी सी छोटी हो जाती है। अक्सर ज्यादातर यही प्रॉब्लम आती है इस वाले ब्लाउज में। तो मैं क्या करूंगी, कस्टमर का है तो उन्होंने बोला लेंथ ज्यादा छोटी नहीं रखनी, तो मैं जितना आ रहा है मैं उतना ही माइनस यहाँ पे कर दूंगी, ठीक है। इतना कर दिया है मैंने। अदरवाइज अगर आपकी लंबाई छोटी होती है तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो भी आपकी लंबाई छोटी है, तो आपको क्या करना है, जब आप लंबाई का निशान लगाएंगे ना तो उसमें
थोड़ा सा और प्लस कर ले, 1 इंच और एक्स्ट्रा प्लस कर ले, तो जिससे आपकी लंबाई छोटी नहीं होगी। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 इंच की हम बेल्ट रेडी रखेंगे, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके हम 4.5 पे ये हम यहाँ पे ये गले पे निशान लगाएंगे। पट्टी हमारी जो 4.5 इंच की हमें रेडी चाहिए, तो हमने 4.5 इंच पे निशान लगा दिया है। और यहाँ पे जो भी रेडी शोल्डर हमने लगाया था, इसकी जो चौड़ाई आ रही है वो आ रही है 2.75 पे। तो यहाँ पे आप चाहें तो उतना ले सकते हैं या उससे थोड़ा सा ज्यादा। मैं उससे हाफ इंच थोड़ा सा ज्यादा ले रही हूँ, क्योंकि हम पीछे से नेक को हल्का सा फैला हुआ बनाएंगे। ये इस तरह से हमने यहाँ पे निशान लगा दिया है, और इस वाले निशान को इस तरह से हम तिरछा मिला देंगे, ये देखिए। और यहाँ पे हम एक गोल शेप दे देंगे इस तरह से राउंड में, ये देखिए इस तरह से। ये बस इसमें हमें इतना ही करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं बाकी। तो अब हमें लंबाई भी मेजर कर लेनी है कि हमें ज्यादा लंबाई छोटी तो नहीं मिल रही है। तो ये देखिए हमारी मतलब ठीक मिल रही है, ज्यादा छोटी नहीं होगी। 14 इंच हमारी लंबाई है फिटिंग की, तो ये हमें थोड़ा सा 1-2 लाइन तक ही छोटा जा रहा है, तो हमें एकदम फिटिंग की लंबाई मिल जाएगी। तो अब हमें इस पे भी कटिंग कर देनी है। जितना भी हमने ऊपर शोल्डर माइनस किया था ना, वो सब हम यहाँ पे कट कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे इसके गले की कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा बैक वाला नेक भी कट गया है, और हमारी जो कटिंग है वो पूरी डन हो चुकी है। अब हमारी सिर्फ स्टिचिंग बची है। अब आपको क्या करना है, इसी फर्मे को रखते हुए मेन फैब्रिक पे और उस पे भी कट करेंगे। तो इसको भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। आपको क्या करना है, जैसे कि ये हमारा ब्लाउज का पैटर्न है, जैसे क्या करना है, ये यहाँ से आप अलग नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इस वाली जो बेल्ट को ना यहाँ से हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे, और फिर इसको बंद भाग साइड से इसको रखेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से फेविकॉल से इस तरह से इसको जोड़ दूंगी, तो ये हमें एक पैटर्न मिल जाएगा अपना। इसको यहाँ से अलग करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। इसको इस तरह से जोड़ेंगे, ये देखिए इस तरह से जोड़ने के बाद जब हम इसको रखेंगे तो बंद भाग साइड रखेंगे, और इसको कटोरी को इस तरह से रख देंगे। अब आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको हाफ इंच की मार्जिन ऐड करनी है, और यहाँ पे भी आपको हाफ इंच की मार्जिन ऐड करनी है। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों साइड से हाफ इंच की मार्जिन ऐड करना है इसमें, हल्का हल्का सा। यहाँ भी हल्का सा हाफ इंच का मार्जिन जाएगा, और यहाँ भी, और कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके पेपर उस पे मेन फैब्रिक पे भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने ये इसको ना यहाँ से फेविकॉल से इसको जॉइंट कर दिया है, इसको बेल्ट को, यहाँ से इसको अलग नहीं करना है। अगर आप ये जैसे ये वाली जो बेल्ट अलग फैब्रिक से बना रहे हैं तो आप इसको यहाँ से अलग कर सकते हैं, पर मैं इसको सेम ही रख रही हूँ। हमारी जो ये बीच वाली कटोरी ना बस वो अलग फैब्रिक से बनेगी। तो इसको मैंने यहाँ से फेविकॉल से ज्वाइन कर दिया, और इस तरह से इसको अस्तर पे मैंने जमा दिया है। अब आपको क्या करना है, जैसे अभी तो पहले आपको कट टू कट जो हमने निशान जिस तरह से कटे हैं उसी तरह से आपको लगाना है। इसके बाद आधा इंच एक्स्ट्रा से आपको लेना है फैब्रिक, क्योंकि हमारा पलटने में जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इसमें जो ये जो कटोरी इसकी, इसको कैसे करना है, यहाँ से नीचे साइड से आधा इंच, और इधर पहले तो जो अभी कटोरी है आपकी उसी को कट टू कट आपको ड्रॉ करना है। इसके बाद आधा इंच यहाँ से और आधा इंच यहाँ से, दोनों साइड से हमारा दबने में जाएगा, यहाँ से भी और आधा इंच यहाँ से भी। तो उसको आपको एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है दोनों साइड से। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ पहले मेन फैब्रिक पे और अस्तर पे। तो ये देखिए हमने ना जो हमने फर्मा कट किया था ना उसी पे रख के हमने पूरा ब्लाउज कट कर लिया। अस्तर पे अभी कटिंग करेंगे हम। तो ये ना जैसे कि मैंने जो पीले पीले जैसे जो एक्स्ट्रा मार्जिन जहां जहां पे लिया वो मैंने पीली वाली चौक से एक्स्ट्रा मार्जिन ऐड किया हुआ है। आपको मैंने फास्ट फॉरवर्ड में दिखा दिया है, होप कि आपको समझ में आया होगा। और जिधर साइड हम हुक्काई करेंगे ना वहां पे भी मैंने 2 पॉइंट तक वहां पे आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अगर आप फ्रंट में हुक्काई रख रहे हैं तो वहां पे भी आप थोड़ा सा जितना हमारा हुक्काई में दबने में जाता है उतना आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है। मैंने वहां पे थोड़ा सा 0.25 के आसपास, हाफ इंच थोड़ा सा कम मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे ले रखा है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अब हमने जो निशान लगाए हैं ना उसी पे हम सिंपली इसकी कटिंग कर देंगे, और इसके बाद फिर हम इसी को रख के मेन फैब्रिक पे कट करेंगे।